सो नाउ देयर इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एग्जांपल्स, जैसे कि टाइम और वर्क, या और वी कैन से वर्कर्स एंड वर्क, वर्कर्स या फिर टाइम एंड वर्क। अब ऑब्वियसली अगर मेरे पास, अगर मैं वर्कर्स और टाइम, कोई ऑब्वियसली मुझे एक एक्स अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक वर्क मुझे करना है, इतना काम एक दिन में खत्म होना चाहिए, तो वर्क तो ऑब्वियसली जितना वर्क करना है ये फिक्स रहने वाला है। कौन सी दो चीजें वेरी होगी? नंबर ऑफ वर्कर्स और द टाइम। अगर मैं एक वर्कर को लगाऊं किसी भी काम को करने के लिए, तो वो कोई भी, मान लीजिए कोई एक्स अमाउंट ऑफ टाइम ले रहा है, एक वर्कर एक्स अमाउंट ऑफ टाइम ले रहा है किसी एक स्पेसिफिक काम को करने के लिए, तो ऑब्वियसली अगर दो वर्कर्स को मैं लगाऊंगा तो टाइम कम हो जाएगा, इजंट इट? तो टाइम कितना? हाफ हो जाएगा, क्योंकि अब दो वर्कर्स है, अब एक वर्कर 1 घंटे में किसी काम को कर रहा है, तो दो वर्कर्स आधे घंटे में उस सेम काम को कर देंगे। अब इस चीज को हम ध्यान से देखें तो अगर मैं वर्कर की क्वांटिटी को बढ़ा रहा हूं तो टाइम कम होने वाला है। सेम वे अगर मैं वर्कर की क्वांटिटी को कम कर दूं, 2 से अगर मैं 1 कर दूं तो टाइम बढ़ जाता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो बेसिकली क्वेश्चन होते हैं इनवर्स वेरिएशन के। ओके, द सेम वे अगर हम बात करें टाइम और डिस्टेंस की और स्पीड की, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड की। ओके, तो अगर मैं स्पीड को बढ़ाता हूं किसी भी व्हीकल के अंदर, तो फॉर एग्जांपल मुझे 10 किलोमीटर कवर करना है, और 10 किलोमीटर कवर करने के लिए अगर मैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाऊंगा तो मुझे कुछ एक टाइम लगेगा। वेयर एज अगर मैं 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाऊंगा तो मुझे उससे हाफ टाइम लगेगा, क्योंकि मेरी स्पीड डबल हो चुकी है। तो इस टाइप के जो एग्जांपल्स होते हैं, जो जिसके अंदर वर्कर्स और वर्क और टाइम, ऑन द सेकंड वन इज टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, ये जो एग्जांपल्स है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इनवर्स वेरिएशंस। ओके, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, 15 women finished the working of harvesting a groundnut crop in 8 days. 15 women कितने टाइम में खत्म करती है? 8 days के अंदर। Find the number of women if the same job is to be completed in 6 days. कितनी अमाउंट या कितने वर्कर्स, कितनी women मुझे जरूरत होगी if I want the same amount of work to get completed in 6 days. Okay, now there is a statement that you need to write. The number of days required to finish a job is inversely proportional to number of employers. Okay, so the number of days required to finish a given amount of work is inversely proportional to the number of employees, या फिर इसे हम कह सकते हैं नंबर ऑफ वर्कर्स। ओके, या फिर नंबर ऑफ विमेन एम्प्लॉयज, जिसको जो यहां पर हमारे पास है विमेन, तो फिर विमेन एम्प्लॉयज। ओके, सो ये ऑब्वियसली, और इस टाइप के जब भी, ये हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही होते हैं, जब वर्कर्स और जो टाइम रिक्वायर्ड है उसके अंदर जो रिलेशन होता है, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नाउ लेट द नंबर ऑफ डेज बी डी एंड नंबर ऑफ वुमेन बी एन। लेट द नंबर ऑफ डेज, कितने दिन लगने वाले हैं उसको हम डी ले लेते हैं, एंड द नंबर ऑफ वुमेन बी, हम इसको W ले लेते हैं। ठीक है, कि W वुमेन की मुझे नेसेसिटी पड़ने वाली, या फिर हम उसको N भी ले सकते हैं। अब क्या कहा गया है हमने कि नंबर ऑफ डेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज या फिर द नंबर ऑफ वर्कर्स। ओके, नंबर ऑफ डेज मतलब कि D इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू W। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कि 1/W। ओके, सो मैं यहां पर लिख सकता हूं D इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/W। अब मैं प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन है उसको रिमूव कर सकता हूं, सो आई कैन राइट D इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ 1/W। सो आई कैन राइट D इज इक्वल टू K/W। आई कैन राइट D इंटू W इज इक्वल टू K। ये आ गई मेरे पास एक इक्वेशन। ना अब मुझे एक कंडीशन पता है, फर्स्ट कंडीशन कौन सी है? इफ 15 women are there, तो it will take 8 days. Okay, when W is equal to 15, तो
कितने डेज यूज हो रहे हैं? 8। ओके, तो 15 इंटू 8 इज इक्वल टू के। तो के की वैल्यू कितनी आएगी? के की वैल्यू विल बी इक्वल टू 15, मतलब कि दैट इज इक्वल टू 120। ये आ गई के की वैल्यू। ओके, नाउ अब मुझे और एक चीज पता है क्या? इफ मुझे फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ वुमेन की जरूरत पड़ेगी, मतलब W कितना होगा इफ D इज इक्वल टू 6, मतलब नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 6। नाउ इफ D इज इक्वल टू 6, W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मुझे नहीं पता। सो मुझे एक चीज पता है क्या? DW इज इक्वल टू K, मतलब कि 6 इंटू W इज इक्वल टू K की वैल्यू कितनी आई है? 120। सो W इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज इक्वल टू 20। मतलब कि अगर मुझे इस काम को 6 डेज में खत्म करवाना है तो आई एम गोइंग टू रिक्वायर 20 वर्कर्स या फिर 20 विमेन। ठीक है, why women? because it is specifically given to us in the question. Okay, we just cannot use the word that we want to. We cannot always use the word worker. We have to use the words that are given to us in the questions. Okay, तो हमें 20 women की जरूरत पड़ेगी if we want the work to get finished in 6 days. Okay, moving on to the next question. अगला क्वेश्चन है हमारे पास, a vehicle running at a speed of 48 km per hour takes 6 hours to complete a journey. How much time will it take to complete the journey if speed is 72 km per hour? Okay, अब अगेन मुझे एक चीज पता है क्या? कि डिस्टेंस, टाइम और स्पीड, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं दैट इज ऑब्वियसली इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सो लेट अस अज्यूम द स्पीड ऑफ व्हीकल टू बी s. लेट द स्पीड of vehicle be s and distance traveled by vehicle is b. इसको मैं कितना मान रहा हूं? let distance traveled by the vehicle be d. ठीक है, डिस्टेंस, स्पीड को मैंने s मान लिया और डिस्टेंस को मैं क्या d मान लिया. सो देयर इज इनवर्स वेरिएशन इन स्पीड एंड टाइम. स्पीड और टाइम में हमेशा इनवर्स वेरिएशन होता है. अब ठीक है, स्पीड और टाइम में हमेशा इनवर्स वेरिएशन होता है, मतलब कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. अगर मैं इनवर्स का वो हटाऊं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऐड करूं और प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाऊं, तो आई विल गेट s इज इक्वल टू k अपॉन t. सो आई कैन राइट s इंटू t इज इक्वल टू k. ओके, ये आ गई मेरी इक्वेशन ऑफ वेरिएशन. ओके, अब मुझे पहली चीज पता है क्या? कि अगर मेरी गाड़ी की स्पीड हो 48 किलोमीटर पर आवर तो इट टेक्स 6 hours. Okay, when s is equal to 48 kilometer per hour, so टाइम कितना है? ओके वेट, यहाँ डिस्टेंस नहीं, टाइम होना चाहिए. सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल नॉट बी, सो टाइम रिक्वायर्ड लेते हैं. सो टाइम रिक्वायर्ड बाय व्हीकल बी, हम इसको t लेते हैं, नॉट डिस्टेंस. So there is inverse variation of speed and time. Okay, now it is okay. So अब टाइम कितना हो जाएगा? टाइम गिवन है 6 hours. Okay, अगर मैं s को 48 और t को 6 पुट करूं, so k is equal to s into t. s कितना है मेरे पास? 48 into 6. 48 into 6 is equal to 288. 288. ये किसकी वैल्यू आई? k की. अब मुझे क्या करना है? आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टाइम दैट इज रिक्वायर्ड अगर मेरी गाड़ी की स्पीड हो 72 किलोमीटर पर आवर. क्या गिवन है? व्हेन, क्या फाइंड आउट करना है? व्हेन स्पीड इज 72 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जर्नी. ओके, सो अब यहां पर मुझको k की वैल्यू पता है. k इज इक्वल टू s इंटू टी. k कितना है मेरे पास? 288 इज इक्वल टू s, मतलब कि 72 इंटू टी. तो टाइम कितना हो जाएगा? टाइम विल बी इक्वल टू 288 डिवाइडेड बाय 72 विच विल बी इक्वल टू 4. ओके, तो कितने आवर्स लगेंगे? अगर मैं 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाऊं तो मुझे सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए लगेंगे 4 hours. ओके, सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड टू यू बेस्ड ऑन वर्क एंड टाइम and based on speed and time.
ओके और हमेशा याद रखना ये तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हमेशा इनवर्स वेरिएशन होता है एंड देयर इज ऑलवेज दिस स्टेटमेंट दैट यू विल हैव टू राइट देयर इज इनवर्स वेरिएशन इन विच एवर जो वर्क या टाइम के अंदर या फिर वर्कर्स या टाइम के अंदर या फिर स्पीड और टाइम के अंदर. दिस इज द स्टेटमेंट दैट यू ऑलवेज हैव टू यूज व्हेनेवर सॉल्विंग सच क्वेश्चंस. ओके